हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी होल्डिंग 20s के अबव है, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके लेवल तक जैसी प्राइस आएगा वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहेंगे, बल्कि वो एग्ज़िट ले लेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी वो एग्ज़िट कर सकते हैं। इस मतलब इतना भी अगर मिल जाता है किसी को तो वो रेडी है इसके लिए, लेकिन लॉस बुक करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत एक्सट्रीमली लॉस हो रहा है। और इस लॉस को कैसे टैकल किया जाए ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इट्स अ वेरी वेरी हार्ड, वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। दोस्तों, बहुत मुश्किल समय चल रहा है। और अब आप बोलेंगे कि मुश्किल समय क्या, इससे पहले आ रहा अच्छा समय था। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अभी भी पहले भी समय नहीं थे, सही था, और अभी और ज़्यादा ख़राब हो चुका है इस समय। वैसे आपको पता होना चाहिए ग्लोबल सेंटिमेंट इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और उस नेगेटिविटी के बीच में वोडाफोन आइडिया भी बहुत ज़्यादा इस समय होप डिसअपॉइंट कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। देखिए, यहाँ पे एक मैनेजमेंट की छोटी सी फिर से मैं एक शिकायत करना चाहूँगा। एक गलती है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को मतलब एकदम मतलब अब मतलब इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टर्स की तरह नहीं देख रहे हो। एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, एटलीस्ट एक छोटी सी अपडेट देनी चाहिए कि रियलिटी क्या अभी चल रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली में। लेकिन उतना भी ना देने के बजाय वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर तो इतना दे देते तो कम से कम शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा तसल्ली होती, क्योंकि इस मुश्किल भरे वक्त में ऐसे लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी एज भी काफ़ी है, प्लस जिनकी कमाई का बहुत ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर फंसा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा लॉस में है इस कंपनी को लेकर के। और ये पिछले कई क्वार्टर से वो झेल रहे हैं, झेलते झेलते इस हालत तक आ चुके हैं कि वो दवाइयों के बिना नहीं चल सकते हैं, उनको गोलियां खानी पड़ रही हैं अपने अपने आप को संभालने के लिए। तो ऐसे हालात में दोस्तों, मैं आप लोगों से बातचीत जारी रखना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया के ऊपर। किसी भी हाल में मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पैनिक करें और पैनिक करके कुछ ऐसा हो जो नहीं चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगा, हेल्दी रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए। कंपनी नाराज़ तो आपको ज़रूर कर रही है, आप सभी लोगों को कर रही है, सबको कर रही है नाराज़। और इस बीच में आपसे यही कहूँगा कि गोलियाँ खाने के बजाय आप कार्डियो करिए, एक्सरसाइज करिए। रनिंग कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो घर पे ही आप बैठ करके एक्सरसाइज करिए। लेकिन एक्सरसाइज का मतलब, मेरा मतलब है कार्डियो की एक्सरसाइज करिए, उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, जिससे आपको गोलियां खा करके टेंशन कम करने की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ सकती है। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है इस मुश्किल भरे हालात में पैनिक में आकर के बहुत गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, बहुत ह्यूज लॉस बुक कर ले जाएंगे और उससे आपको बाद में कुछ और दिक्कत हो सकती है। सो प्लीज़ आप इस समय आपसे देखिए, एक चीज़ मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलना चाहूँगा। ये बात आपको भले लगे कि हाँ ये कोई इसमें वैलिडिटी नहीं है। देखिए, सीधा सीधा मैं कहूँ तो इस देश के अंदर अगर वोडाफोन आइडिया मिट गया ना, अगर वोडाफोन आइडिया मिट गया ना, तो जो बचे हुए दो ऑपरेटर्स हैं वो बिल्कुल उसी हालत में आपको ले आके खड़ा कर देंगे जिस हालत में बीजेपी सरकार ने इस देश को ले आके खड़ा कर दिया है। मेरी बात को बीजेपी सपोर्टर्स को बहुत बुरा लग जाएगा, बहुत चोट लगी, उनको बहुत चोट लग सकती है इस बात से। लेकिन आंखें अगर खोल करके देखो, सच्चाई यही है। भले इस चीज़ को आप कुछ भी कहो, दोनों के दोनों ऑपरेटर्स आपकी जेब को फाड़ करके नोच लेंगे, एयरटेल और जियो। कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह पे, चाहे कोई भी फील्ड हो, एनी वॉक ऑफ लाइफ हो। कंपटीशन नहीं होगा तो आप एक्सप्लॉयट करे जाएंगे, आपको लोग चूस डालेंगे। एक्सप्लॉयटेशन होता है, होता रहा है, और इसको रोकने के लिए ज़रूरी है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। और कंपटीशन को बनाए रखने के लिए मार्केट से अगर वोडाफोन आइडिया अगर हट गया तो फिर जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे आप तो फिर आपकी सिम बंद हो जाएगी। तो फिर अब क्या आप अपने रिलेटिव से, अपने लोगों से अपने काम धंधे आप बंद कर देंगे क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आपको काम धंधा जारी रखना पड़ेगा ना अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो उस हिसाब से तो फिर आप वही करेंगे जो वो चाहेंगे। तो फिर घुमा फिरा के क्या हुआ?
आप चले गए ना उनके हाथ में। तो बहुत ज़रूरी है कि इस समय वोडाफोन आइडिया को हर हाल में सपोर्ट किया जाए। बहुत से लोग इस तरीके से क्वेश्चन बता रहे थे, मैं उनको पॉजिटिव रहने की रखने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि दोस्तों सर पॉजिटिव रहने के लिए बचा ही क्या है, और कंपनी जब पैन इंडिया बेसिस पे नेटवर्क क्वालिटी अगर अच्छी रखेगी तो ऑब्वियसली लोग उसके नेटवर्क से जुड़ेंगे, उसके सिम को पोर्ट करेंगे, दूसरे के सिम को पोर्ट करेंगे वोडा आइडिया के अंदर, या इनकी वोडा आइडिया के सिम खरीदेंगे। ये बात आपकी मुझे अच्छी लगी और सही भी लगी, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि वोडाफोन आइडिया को फ़ंड की बहुत ही स्ट्रांग नीड है। और फंड क्यों चाहिए आपको पता है? फ़ंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने के लिए ही तो चाहिए। अगर वोडाफोन आइडिया इंटरनेट और वॉइस क्वालिटी अगर बेटर कर लेता है, किसी किसी रीजन में अच्छी है, किसी किसी रीजन में नहीं अच्छी है, तो जिस रीजन में अच्छी है उस रीजन में वोडा आइडिया के कस्टमर्स हैं, जिस रीजन में अच्छी नहीं है वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे उनकी बात भी सही है अपनी जगह पे। किसी भी तरीके से वो क्यों चाहेंगे ऐसी कंपनी के सिम को लेना या पोर्ट करना जिसका नेटवर्क ही गंदा हो। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को मेक श्योर करना चाहिए कि वो 5G के ऊपर फोकस ना करके इधर ही फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट उसके 4G कस्टमर्स जो रिटेल कस्टमर्स हैं वो तो उसके साथ बने रहेंगे ना, आरपू तो वहाँ से आता रहेगा ना। 5G वैसे भी एंटरप्राइजेस के लिए है और उसमें मार्जिन बहुत थिन है, तो उसको उस पर खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो लेटर लिखा है अश्विनी वैष्णव को, टेलीकॉम मिनिस्टर को, वो लेटर पता नहीं सरकार एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तब तो फिर और ख़तरा है, क्योंकि 5G लाने का कोई सेंस ही नहीं है। तीनों कंपनी खुद ही मना कर रही है कि हमें 5G नहीं ला पाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं है हमें। तो 5G के ऊपर वोडा आइडिया को अभी फोकस करने की बजाय इनको 4G के ऊपर अपनी सर्विसेज को बेहतर देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे इस तरीके की शिकायत ना मार्केट से निकल के आए कि इनका नेटवर्क ख़राब है या इनकी सिम ख़राब है। राइट। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप अपने आप को हेल्दी रखिए, और पैनिक करने से बचने का यही तरीका है कि थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, कार्डियो करिए, और हंसने की कोशिश करिए, और जो है खबरों को देखते रहिए, और मेरी वीडियोस आप देखते रहिए। मैं आपको हर दिन एक पॉजिटिविटी के साथ डोज देना चाहता हूँ वोडाफोन आइडिया के ऊपर, ताकि आप कहीं से अकेला ना फील करें। मैं आपके पेन को बहुत अच्छे से टच कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और अभी मेरे पास कोई अगर मैजिक होता तो शायद उस पेन को रिलीव भी करवाने के लिए मैं कोशिश करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम हेल्पलेस। और किसी भी तरीके से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा विश्वास कर सके तो करिए, क्योंकि देखिए इक्विटी कन्वर्जन की बातें तो चल रही हैं, चल रही थी, अभी तो नहीं चल रही हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कुछ पता चले कि क्या हुआ, सरकार को इक्विटी कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। अगर हो गई तो फिर आगे क्या होगा, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या आगे करना है, फिर ये सारी बातें आगे चलेंगी। आगे मैं आपसे फिर बात करूँगा किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टॉपिक के ऊपर किसी दूसरे वीडियो में अगले दिन। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव माय फ्रेंड्स, एंड बी होपफुल।